मनुष्य शरीर अमूल्य। यह सत्य जे समस्त प्राणी ठारे चारोटी गुण समान रही। आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन। समस्त प्राणी मध्य मानवर केवल ज्ञान शक्ति रही जहाद्वारा ईश्वर दर्शन संभव। अन्य कौनसी जोनि रे यह संभव नुहे। यही कारणरू देवता माने मध्य मानव जन्म को ईर्षा करती और पृथ्वी रे मानव जन्म धारण करने को सर्वदा लालायित होइथांती, जद्वारा सेमानंकर मुक्ति लाभ हेब। कहा कहा मतरे मानव शरीर अति दोषयुक्त, कृमि, पूज्य एवं कफरे परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर। एथिरे कौनसी संदेह नहीं जे एसबु सत्य, किंतु एते दोष गुण रे भर्ती होई मध्य मानव शरीर अमूल्य। कारण ज्ञान प्राप्ति केवल एही योनि रे ही संभव। मानव शरीर प्राप्ति हेबा परे जाई एही शरीर नश्वर एवं विश्व परिवर्तनशील बोली उपलब्धि होइताए। एही सत्य को हृदबोध करिबा परे इंद्रिया शक्ति विषयरु मुक्त होई सतसत्र विवेकपूर्वक विचार करी जणे ईश्वर साक्षात्कार मार्ग रे अग्रसर होई परिबो। किंतु शरीर को तुच्छ एवं अपवित्र मन करी आमी जदि तार उपेक्षा करिबा ताहेले ईश्वर दर्शनरु वंचित रही जिबा। जदि यह को मूल्यवान मन करी ता प्रति आसक्ति रखिबा ताहेले इंद्रिय सुख प्रति मोहाविष्ट होई जिबा। फलरे आमर पतन सुनिश्चित। एथिपई उचित होउची ना शरीर को उपेक्षा करिबा ना ता प्रति आसक्ति रखिबा। केवल सेतिकी जत्न देबा उचित जेतिकी घोड़ा पिठीरे बसी यात्रा करुवा जड़े यात्री तार यात्रा पथरे घोड़ार जत्न नहीं थाए। सुतरां शरीर को सर्वदा ईश्वर दर्शन किंबा आत्म साक्षात्कार निमित्त व्यवहार करने उचित, जहाँकि जीवनर मुख्य ध्येय। कहा जाए जे अनेक प्राणींकर उत्पत्ति परे मध्य ईश्वरंकर मन संतुष्ट हैला नहीं, कारण कौनसी प्राणी तांकर अलौकिक रचना एवं सृष्टि को बुझिबारे समर्थ होई पारिले नहीं। यही कारणरू से एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जातिर उत्पत्ति कले एवं ताकु ज्ञानर सुजोग प्रदान कले। जेतेबेले ईश्वर देखिले जे मानव तांकर लीला, अद्भुत रचना तथा ज्ञान को बुझिबार योग्य होई परिछि, तांक मनरे अत्यंत आनंद और संतोष जात हैला। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 9:28 एथि सकाशे मानव जन्म प्राप्त हेबा अत्यंत सौभाग्यप्रद। उच्च ब्राह्मण कूल जन्म हेबा तो परम सौभाग्यर लक्षण। तेबे साई चरणाम्बुजरे प्रीति एवं तांकर शरणागत हेबा ए सबुठारु मध्य श्रेष्ठ। ध्येय प्राप्ति निमित्त तत्परता। एही संसार रे मानव जन्म अति दुर्लभ। प्रत्येक व्यक्तिर मृत्यु तो सुनिश्चित एवं कौनसी ना कौनसी मुहूर्त रे ताकु आलिंगन करिबा को हेबो। एपरि ध्यान करी आमको आमर ध्येय प्राप्ति निमंते तत्पर हेबाकु पड़िबो। जेउपरि निरुद्दिष्ट राजकुमारंक संधान रे राजा तांकर समस्त संभव उपाय प्रयोग करि दियंती, सेहीपरि किंचित विलंब न करी आमको आमर अभीष्ट सिद्धि निमंते तत्पर हेबाकु पड़िबो। आलस्य और निद्रा परित्याग करी एकाग्रता एवं उत्सुकतार सह ईश्वरंकर ध्यान रखिबाकु हेबो। जदि आमे यह करिबा नहीं ताहेले पशु स्तर को खसी आसीबा। सद्गुरुंकर शीतल छाया। लक्ष्य हासिल पई सबुठारु सरल, सहज और फलप्रद मार्ग हेउची कौनसी योग्य संथ बा सद्गुरुंकर आश्रय नेबा, जी ईश्वर साक्षात्कार लाभ करिछंती। धार्मिक प्रवचन श्रवण और धर्मग्रंथ अध्ययन द्वारा जो फल मिले नहीं ताहा एही आत्मज्ञानी सत्संग द्वारा सहजरे प्राप्त होइथाए। सूर्यंक ठारु जेउ आभा उत्पन्न हुए, विश्व ब्रह्मांडर समस्त नक्षत्र एकत्र हेले मध्य ताहा पूर्ण होई परिबो नाही। सेही भली जेउ आध्यात्मिक ज्ञान सद्गुरुंक कृपारु उपलब्ध हुए ताहा ग्रंथ एवं उपदेश द्वारा कदापि संभव नुहे। तांकर प्रत्येक गतिविधि, मृदु वचन, गूढ़ उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान, परोपकारिता, शरीर और मन उपरे नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण से जेपरी आचरण प्रदर्शन करती, सत्संग द्वारा भक्त माने तार प्रत्यक्ष अनुभूति लाभ करती।
एहाद्वारा मस्तिष्कर जागरण तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति हुए। श्री साई बाबा एहीपरि जड़े महान सन्थ और सद्गुरु थिले। जदिओ बाह्य स्वरूप से जड़े फकीर रूपे अभिनय करुथिले, वास्तव से सर्वदा आत्मलीन रहुथिले। समस्त प्राणी को से प्रेम करुथिले एवं सेमानंक मध्य ईश्वरंकर दर्शन करुथिले। तांको निकटरे सुखर कौनसी आकर्षण नथिला कि विपद आपदरे से विचलित हेउ नथिले। धनी और गरीब उभय तांको पई समान थिले। जहाँकर कृपा मात्र के भिक्षुक राजा हो जाउथिला, से शिरडीर द्वार द्वार बुली भिक्षा करुथिले। आसंतु एही विषय शुणिबा। बाबांको भिक्षावृत्ति। शिरडीवासी भाग्य को किए कल्पना करि परिबो? जहाँको द्वार को स्वयं परम ब्रह्म भिक्षुक रूप में आसी दंडायमान होई डाक देउथिले, ओ माई खंडे रुटी मिलिबो, आउ ताहा पाइबा पई से निजर हाथ बढ़ाई देउथिले। गोटिए हाथ से टीण डब्बा धरुथिले और अन्य हाथ में झुला मुणा। किछि घर को से प्रतिदिन जाउथिले, आउ काहा काहा द्वार बाहरु पळाई आसुथिले। शाग, दूध और दही आदि तरल पदार्थ गुड़ी को टीण पात्र रे रखुथिले एवं भात, रुटी आदि सुखिला द्रव्य को झुलारे रखुथिले। तांकर जिह्वार कौनसी स्वाद रुचि नथिला, ताकु से बसीभूत करि सारिथिले। एणु प्रकार प्रकार खाद्य स्वादर विचार से करते कहीं। जहाँ भिक्षा स्वरूप मिलुथिला से सबको एकाठी करी गोलाई संतोषपूर्वक ग्रहण करुथिले। केउं जिनिस स्वादिष्ट कि नुहे ताहा प्रति से ध्यान देउ नथिले। ताहांकर जिह्वारे स्वाद गुण बोली नथिला। मध्याह्न पर्यंत से भिक्षा करुथिले। अवश्य अनियमित धारारे यह चलुथिला। केउं दिन से अल्प केतोटी घर बुली पळाई आसुथिले, तो केउं दिन मध्याह्न 12टा पर्यंत भिक्षा करुथिले। समस्त खाद्य को गोटे कुंडरे भर्ती कर देउथिले, जेउठारे कुकुर, बिराड़ी और काऊ मध्य आराम रे भोजन करुथिले। से सेमानंकु केबे घौड़ाई नथिले। जड़े स्त्री लोक जी मस्जिद ओलाउथिला, से प्रतिदिन 10-12 खंड रुटी ता घर को नहीं जाउथिला, किंतु ताको केही मना करू नथिले। जी स्वप्न सुधा बिराड़ी की कुकुर को मध्य केबे बारण करि नाहंती, जड़े निस्सहाय गरीब महिला को से बारण करंते काहेकि? एहीपरि महान पुरुषों जीवन धन्य। शिरडीवासी तो प्रथम प्रथमे तांको केवल जड़े पागल मने करथिले, आउ सेही शिरडीर बाबा नाम से प्रसिद्ध होईगले। जी भिक्षार मिलुथिबा किछि खाद्य उपर निर्भर करुथिले, तांको किए बा आदर करंता? मात्र सीए तो उदार हृदयर अधिकारी, त्यागी और धर्मात्मा थिले। जदिओ से बाहरु चंचल और अशांत प्रतीत हेउथिले, किंतु अंतःकरण रे सर्वदा दृढ़ एवं गंभीर थिले। तांकर मार्ग गहन तथा गूढ़ थिला। तथापि ग्राम रे एपरि किछि श्रद्धालु एवं सौभाग्यशाली व्यक्ति थिले, जेउ माने तांको जानी पारी जणे महान पुरुष रूपे मानुथिले। एपरि एक घटना निम्न रे उल्लेख करागला। बायजाबाई सेवा। तात्या कोतेंक माँ बायजाबाई प्रतिदिन द्विपहर समय गोटे झुड़ी रे रुटी एवं भजा नहीं जंगल भितर को जाती। घंच जंगल भितर कोश कोश यात्रा करी से बाबा को खोजुथिले एवं तांको पाइबा परे तांकर पदजुगल को जाबुड़ी धरुथिले। बाबा तो शांत एवं ध्यानमग्न रहुथिले। एक पत्र बिछाई ता उपरे समस्त व्यंजन यथा रुटी, शाग आदि परसी देउथिले एवं बाबा को भोजन करने को अनुरोध करुथिले। तांकर सेवा तथा श्रद्धा अत्यंत विलक्षण थिला। प्रतिदिन द्विपहर रे भोजन प्रस्तुत करिनेबा एवं जंगल रे बुली बुली बाबा को खोजिबा। तांकर एही सेवा और उपासनार धारा तांकर शेष जीवन पर्यंत चलीथिला। तांकर सेवा को देखी बाबा तांकर पुत्र को बेस कृपा करथिले। माँ एवं पुत्र उभयंकर बाबा प्रति प्रगाढ़ निष्ठा थिला। सेमाने बाबा को ईश्वर सदृश भक्ति करुथिले। बाबा तांको कहूथिले जे फकीर ही सच्चा अमीर, तार अंत नहीं। जहाँ को अमीर नाम रे डका जाए से शीघ्र विलुप्त हो जाए। किछि वर्ष परे बाबा जंगल रे भ्रमण करने बंद कले और गाँव रे रहिले एवं मस्जिद रे भोजन कले। फल बायजाबाई को मध्य जंगल भितर खोजी पथश्रांत हेबारु मुक्ति मिलिला।